Hello everyone, hope you all are doing great. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। उस वीडियो को अच्छे व्यूज़ मिले एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड म्यूचुअल फंड्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे कुछ वीडियो बनाई जाएं इन इजी लैंग्वेज जो सबको समझ में आए। सो आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ आर फंड्स कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, what is the difference between small cap, mid cap and large cap mutual funds। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की टोटल वैल्यू बताता है। इट्स नॉट द शेयर प्राइस, इट्स द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। आइए इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए देर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 25 रुपीज़, कंपनी बी का मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ ₹50। इफ़ वी से कंपनी ए के टोटल शेयर्स मार्केट में 5 lakhs एंड कंपनी बी के लैक्स। अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कंपनी ए की टोटल वैल्यू है 1.25 करोड़ एंड कंपनी बी की टोटल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 50 lakhs। तो इन दिस सिनेरियो कंपनी ए की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो बेस्ड ऑन मार्केट कैप कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 100 बिग कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। 100 to 250th company in terms of market capitalization are called mid cap companies and 250 onwards are called small cap companies। म्यूचुअल फंड्स को भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड किया गया है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स होते हैं जो 80% ऑफ देयर असेट इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनीज में। ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज ट्रस्ट वर्दी होते हैं बिकॉज वो मार्केट में बहुत समय से हैं और उनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होता है। अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाए तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा इनकम जनरेट करते हैं, तो इनको इनकम जनरेटर्स भी कहा जा सकता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स होते हैं जो 65% ऑफ देयर एसेट इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप कंपनीज में, और इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता है और बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि आज जो अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो फ्यूचर में लार्ज कैप फंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है और रिस्क भी कम होता है। स्मॉल कैप फंड्स आर ऑल्सो ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स जो मिनिमम 65% ऑफ देयर असेट इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप कंपनीज में। इन फंड्स का ग्रोथ पोटेंशियल तो हाई होता ही है, रिस्क भी हाई होता है। ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। तो आइए देखते हैं हु शुड इन्वेस्ट इन देम। लार्ज कैप फंड्स को लेस रिस्की कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। These schemes tend to give steady returns और इनका वॉलेटिलिटी भी लेस होता है। लास्ट 5 years में इनका इंटरेस्ट रेट अराउंड 7% है। तो जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट कम है और जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिनको कम इंटरेस्ट रेट चलता है, तो उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये स्कीम्स थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स से, बट इनका इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छा होता है और ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत अच्छा होता है। लास्ट 5 years में अराउंड 10.25% का इंटरेस्ट दिया है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी एंड दीज आर द बेस्ट स्कीम्स टू इन्वेस्ट बिकॉज जो भी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो फ्यूचर में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में
कन्वर्ट हो सकते हैं और रिस्क भी कम होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसका कैपिटल बेस बहुत कम होता है। स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। अच्छे से फंड मैनेजर और कंपनीज को रिसर्च करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। लास्ट 5 इयर्स में अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने 14.72% एवरेज और उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक मिक्स रख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, और फंड मैनेजर पे अच्छे से रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। आपने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। So all the best for your investment and your saving and your future, and stay tuned for more knowledgeable topics. Bye bye. Thank you.